जय हिंद। आज हम हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं अपने उन सभी पूर्वजों का जिनके कारण हम हैं। अपनी सनातन संस्कृति को समझना, ऋषि मुनियों की वाणी को, उनके ज्ञान के भंडार को हम तक पहुंचाने वाले सभी ऋषि मुनि विद्वानों को हम नमन करते हैं। और आज के विषय पर आते हैं, पितृपक्ष क्या है ये, क्यों इसकी महत्ता है एवं क्यों 16 दिनों का होता है ये। इस सब को जानने और समझने का है हमारा प्रयास। और इसके लिए हरिद्वार से प्रगान पंडित, शास्त्री, ज्ञान का भंडार एवं आज के बच्चों को समझाने की भाषा का उचित प्रयोग करने वाले आज हम आपको मिलवा रहे हैं परीक्षित जी से, जिन्होंने हरिद्वार के गवर्नमेंट स्कूल एवं कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और पुरी जगन्नाथ से वेद अध्ययन किया। सो व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं पंडित जी। और मुझे पता है कि उनका वक्त बहुत कीमती है उनके लिए, और उसके बावजूद उन्होंने समय निकाला है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान सब तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो पंडित जी, आपको आभार देते हुए हम अब अपना आपसे वार्तालाप शुरू करना चाहेंगे। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जी पंडित जी, तो अभी पितृपक्ष चल रहा है और इसके कारण कहते हैं कि श्राद्ध का समय है। तो इसको अगर आप समझा सके कि इसके पीछे क्या कारण है, कोई कहानी है, या श्राद्ध का क्या अर्थ है, अगर आप इसको थोड़ा सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा पाए। देखिए, श्राद्ध जो शब्द बना वो बना श्रद्धा से। श्रद्धा इति श्राद्धम। जी। तो जब जो श्राद्ध है वो हम किसका कर रहे हैं? हम अपने बड़ों का, अपने पूर्वजों का। और सही शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो अपने आप का। कैसे? क्योंकि एक घड़ी जब 12 से शुरू होती है तो धीरे 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 चल के 1 बजाएगी, 2 बजाएगी, 3 बजाएगी और वापस 12 पे आएगी, तभी दिन बदलेगा। जी। इसी प्रकार एक पीढ़ी, पिता जब पिता बनता है जब उसके खुद के एक बेटा या बेटी हो जाए। वो जी। दादा जब बनता है जब उसके बेटा या बेटी के एक बेटा या बेटी आगे हो जाए। एक पीढ़ी और ऊपर जब चलेगा जब आगे एक वंश की वृद्धि होगी। इसी वृद्धि के कर्म को चलाने के लिए हम लोग अपने पितरों को प्रणाम करते हैं। उसी प्रणाम की परंपरा को, उसी प्रणाम की कृतज्ञता को, उसी को हम लोग श्राद्ध कहते हैं। तो वो जी। हम खुद है। तो एक पीढ़ी में वापस हम वापस अपने ही परिवार में आ जाते हैं। फिर उसी के परंपरा को फिर आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध इति श्राद्धम, श्रद्धा इति श्राद्धम। श्राद्ध शब्द जो है वो श्रद्धा से बना। ओके। तो और हम जो श्राद्ध करते हैं, जिसके लिए श्राद्ध करते हैं, सही तो ये है कि हम कुछ भी नहीं करते। उन्होंने ही हमें इस योग्य बनाया कि हम कुछ कर पा रहे हैं। ये एक शरीर जो प्राप्त हुआ, माँ पिता के प्रेमवश प्राप्त हुआ। आज के टाइम में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्या करना श्राद्ध करके, किसको मिला, क्या करा, ये करा वो करा, हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं। देखिए, मेरी किसी से ना तो तुलना है, ना मैं किसी को पर्सनली पिंच कर रहा हूं। लेकिन सभी को एक बात बताता हूँ, हम लोग 4 धर्म में विभक्त हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चारों धर्म में से हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग वो हो गए अब। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन जो श्राद्ध है वो सभी लोग करते हैं। चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, और चाहे ईसाई हो। अभी कुछ दिन पूर्व ही, अष्टमी के दिन, कल 15 दिन हो जाएंगे। अष्टमी के दिन
एक डेनमार्क से व्यक्ति ने आके पूरा अपने पितरों के निमित्त कर्म किया। एक बॉलीवुड एक्टर जिसका लड़के का डेथ हो गया था एक्सीडेंटल, हॉलीवुड, तो ही कम एंड डू ऑल द रिचुअल्स, पूरा श्राद्ध कर्म किया। तो हम अपनी परंपरा को क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हम लोग पथ भ्रष्ट हो गए, अलग अलग अंतरों में, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इसके पीछे का जो विज्ञान है उसे समझना चाहिए। कोई श्राद्ध आज से तो नहीं हो रहे, द्वापर में हुए, सतयुग में हुए, त्रेता में हुए और अब कलयुग में हो रहे हैं। बड़े बड़े ऋषियों ने करे अपने बड़ों के लिए, राजाओं ने करे, स्वयं जब भगवान ने अवतरण लिया राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, सहित अन्य किसी के भी रूप में, जब भगवान ने अपने शरीर को धारण किया, आत्म स्वरूप को छोड़ के, एक सूक्ष्म शरीर को छोड़ के एक प्रकट शरीर के रूप में जब प्रकट हुए भगवान, तो उन्होंने भी अपने बड़ों का श्राद्ध कर्म किया, परंपरा को उसी तरह निर्वाह किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में सहित किसी और पुराण में ऐसा लिखा है कि पिंड पत्थर भराए, केशव पंडित नु बुलाए, ऐसा लिखा हुआ है। तो पिंड पत्थर मतलब पिंड दान, जो हम अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं। केशव पंडित मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। केशव रूप में, नारायण रूप में, कृष्ण रूप में उन्होंने किसको प्रणाम करा? पंडित को प्रणाम करा। और एक बहुत बड़ी सेना के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी हमें एक सिख परंपरा प्रदान करके गए। एक बहुत बड़ी सेना के रूप में, शास्त्रोक्त सनातनी रूप में ऋषि मुनियों ने हमें सन्यासी प्रदान करे। और ये लोग भी सन्यासी कब बनते हैं? जब अपना श्राद्ध कर्म कर देते हैं। तो श्राद्ध तो अत्यधिक आवश्यक है और बहुत सरल है। अपने पितरों को प्रणाम करने की विधि को ही श्राद्ध कहते हैं जी। अ, पंडित जी, फिर ये श्राद्ध के समय में ये 15 दिनों का क्या महत्व है? और मुझसे किसी ने ऐसे भी पूछा था, तो हमें लगा कि इसके बारे में भी बात होनी चाहिए कि शायद अज्ञानता इतनी है अभी भी हमारे यहाँ, और हम चाहते हैं कि वो मिटे। कि हमसे किसी ने बोला कि नवरात्रों के आने से पहले श्राद्ध होते हैं, तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला नवरात्र तो साल में 2 बार करते हो, तो क्या अप्रैल के महीने के पहले भी श्राद्ध करते हो, और अगर नहीं करते हो तो केवल इस समय क्यों करते हो? ऐसे सवाल भी लोगों के होते हैं। तो इसके बारे में अगर आप बता पाए कि 15 दिन का ही क्यों होता है, और क्यों है कि ये केवल इस माह में आते हैं। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया, फिर कहता हूं, हम लोग विज्ञान से चलते हैं। हम पूरा पूरा भूमंडल ही नहीं, पूरा विश्वमंडल, पूरा सौर मंडल, ये सब सूर्य के अधीन होके चलते हैं। जी। भाई, सूर्य अपनी अपनी राशि में प्रवेश करते जाते हैं। जब तेज राशि में प्रवेश करते हैं, स्वतः की राशि में प्रवेश करते हैं, तो अत्यधिक गर्मी हो जाती है। जब अपने से राशियों से दूर होने चलते हैं, तो ठंड होनी शुरू हो जाती है। एक समय सूर्य यौवन अवस्था में आ जाते हैं, जवान, एक समय वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। हर साल ये परंपरा चल रही है, ठीक है। लेकिन सूर्य तो सूर्य, हम लोग जितना भी कर्म करते हैं वो सूर्य पे आधारित है, चंद्रमा पे आधारित है। हम लोग कुछ भी कर्म करें तो सूर्य और चंद्रमा तिथि को देख के करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा से कैसे। सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होने का मतलब ही कनागत है। कनागत, एक शब्द मैं कह रहा हूं, कनागत। कनागत जो है वो श्राद्ध का दूसरा नाम है। किसका? श्राद्ध पक्ष का दूसरा ओके। नाम कनागत है। अच्छा। कना कनागत क्यों है? हाँ। ये मैंने आज सुबह अपने चाचा डॉक्टर प्रतीक मिश्रपुरी, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और योगा के पीएचडी उन्होंने इसी में की, उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि कनागत शब्द का जो अर्थ है वो है कन्यागत सूर्य इति कनागत। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं अपनी संक्रांति के अनुसार, तो 16 दिन हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है ये हस्त नक्षत्र,
तो इसके 16 दिन हम श्राद्ध मानते हैं। इसीलिए इसका संबंध ये है, हस्त नक्षत्र में पितरों का वास है, इसीलिए ये 16 दिन हम पितरों का कर्म करते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है, क्या ये 2 ही बार करने चाहिए वर्ष में? आपको बताएं, 2 नवरात्रे तो प्रकट है सबके सामने, 2 नवरात्रे गौण है, गुप्त जिसको बोलते हैं। अब 4 बार कर्म पितरों का करना चाहिए, लेकिन विशेषतः विशेषतः अशौच काल में नहीं करना चाहिए। और जब कर्म करना चाहिए वो आश्विन के जो 16 दिन है, 15 दिन आश्विन के और एक पूर्णिमा भाद्र की, ये 16 दिन इस तरह हुए। ये 16 दिन सूर्य की संक्रांति से कन्या राशि में प्रवेश हस्त नक्षत्र में होने के बाद हम लोग करते हैं। यही हस्त नक्षत्र पोष मास में, जिसको पंजाबी लोग बाबे का महीना भी कहते हैं, जी। उसमें है। तो इसीलिए 16 दिन पोष के भी बहुत अच्छे उत्तम माने गए। चैत्र के 15 दिन, जो चैत्र नवरात्रे से पूर्व 15 दिन है, ये भी बहुत अच्छे माने गए। इनमें भी पितृकर्म करते हैं पूरा। तो आषाढ़ मास में भी पितृकर्म होता है, लेकिन आषाढ़ मास गौण है, उसमें इतना वृहद नहीं है। तो जब जब हस्त नक्षत्र पड़ेगा तब तब आप पितरों का कर्म कर सकते हैं। इसीलिए 4 बार हम पितरों का कर्म। लेकिन एक गरुड़ पुराण में ऐसा उपाख्यान है, विधान है कि हम लोग जब पितरों का कर्म करते हैं तो विशेषतः हमारे जो पितर हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमारे से आस रखते हैं। तो वो क्या है, 16 दिन तो ये अशौच अश्विन काल के, अश्विन के, और पोष की अमावस्या तक अच्छा। एक ग्राम, हाँ, एक गांव में बैठे रहते हैं। अच्छा। ये 4 महीने का निवास है उनका पृथ्वी के बहुत सन्निकट। ओके। इसीलिए वो इस ग्राम में इंतजार करते हैं कि जो इन 16 दिन में नहीं दे पाया, किसी तरह से अपने पितरों के निमित्त नहीं कर पाया, तो वो 16 दिन पोष में से कर दे ओके। और उसको फिर खूब आशीर्वाद दे के जाते। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी जानना चाह रही थी कि गया में तर्पण का इतना विशेष महत्व क्यों है? कि कहते हैं कि आपने श्राद्ध कर्म करते जा रहे हैं, परंतु अगर आप गया में जाके तर्पण करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा मान्यता होती है। उस जगह का कोई खास महत्व है क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। आज के टाइम में लोगों को इस विषय में बताना बहुत जरूरी हो गया। गया में भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस का वध करके उसको मोक्ष प्रदान करा। गया में भगवान के शरीर में 3 भाग हुए। तो जो कटी से, कमर से जो नीचे का भाग है और चरणों तक का, वो गया जी में, बोध गया। शरीर का ऊपर का हिस्सा और गर्दन तक, ये नारायणी शिला हरिद्वार में। ये जो हिस्सा है, ये ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ जी में। तो जो गया का पूरा फॉर्मेट है वो ये है कि चरण से शुरू करके और मस्तक, ब्रह्मरंध, ये ब्रह्मरंध है ना, ब्रह्म कपाली, ये ब्रह्मांड है ये पूरा, यहां तक पहुंचाना अपने पितरों को पितृकर्म है। ओके। तो यहां जब हम भगवान नारायण स्वरूप बना देते हैं अपने पितरों को, तो उसके बाद हम लोग फिर नारायण रूप में भगवान को, अपने पितरों को प्रणाम करते हैं। तो ये विधान है। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, मरने के बाद, आदमी के, अपने माँ पिता के गुजरने के बाद, मृत्यु के उपरांत सीधा गए और गया जी कराए। जबकि 1 वर्ष तक तो श्राद्ध भी नहीं होता। 1 वर्ष तक तो पहला श्राद्ध भी गऊ को जिमाते हैं, किसी ब्राह्मण को नहीं। 1 वर्ष का समय तो एक गर्भ बनने में लगता है पूरा। वही 1 वर्ष का समय पूरा पितरों के विचरण में लगता है। तो ओके। इसीलिए कम से कम 1 वर्ष का तो समय भगवान ने कहा। और उसमें भी आपके घर में सबसे बड़ा व्यक्ति, आपके ताया जी, चाचा जी, या जो भी जीवित हैं, वो सबके लिए गया जी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पिता बैठा हुआ और पुत्र जाके गया जी करिया। हम्म। तो घर का मुखिया आकाश है, धर्म पुत्र है,
तो इसीलिए वो धर्म के काम में सबसे आगे रहेगा। तो इसीलिए कहा कि आप जो घर का सबसे बड़ा है, आप सब लोग मिलो, उसके साथ जाके फिर पितृ कर्म करो। जबकि देव कर्म कोई करो, कहीं करो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पितरों के लिए विशेष है। आप जब पूर्ण गया जी करते हो, उसके बाद उस गया का पुण्य है। और उसमें भी अगर आप विधान से कर रहे हो, पुरी के शंकराचार्य जी कहते थे हंसते हुए, पेट पे ऐसे मारते हुए, कि देव पितर सब पेट भीतर, मतलब सब खा गए हम लोग, कुछ नहीं छोड़ा। करेक्ट। तो सही आज के टाइम को देखते हुए सही में लग रहा है, हम लोग जो माँ पिता हम लोगों को शरीर देते हैं, हमें इससे योग्य बनाते हैं कि हम कनाडा, कैलिफोर्निया, टोरंटो, ब्राजील या पूरे विश्व में कहीं भी सेटल डाउन है, उसके बाद भी हम लास्ट में क्या करते हैं, उनको ये कह देते हैं इन्होंने करा ही क्या हमारे लिए, ये तो हमने अपनी मेहनत से करा। तो हम अपने ऋण को ही उतारने के काम को, श्रद्धा से करने के काम को श्राद्ध कहते हैं। यहां तक कह दिया भगवान नारायण ने तो, कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप रेत का पिंड बना के दे दो। अच्छा। रेत भी नहीं है तो सिर्फ साउथ की तरफ दक्षिण मुख होके दो आंसू टपका दो। हमारे पितृ तो उसी में खुश हो जाते हैं कि मेरी तरफ से कोई मुझे याद तो कर रहा, बस। पूरा विधान, हाँ पूरा विधान है पितृ कर्म का। पहले आपकी माता जी, दादी, हमारी दादी, माता जी, ये सुबह ही आपने देखा होगा श्राद्ध वाले दिन सबसे पहले देहली लीपती थी, द्वार लीपती थी, जी। पुष्प रखती थी दोनों किनारे पे, है ना, तिल, काले तिल बिछा देते थे। और फिर उस दिन देहली पे किसी को खड़ा होने के लिए मना कर देते थे। सुबह हाँ। ही सुबह किसी को नहीं देते थे कि भाई आज सुबह ही ना किसी को दियो, आज हाँ। हम हमारे उनका श्राद्ध है, उनका श्राद्ध है, ऐसे करके। और हाँ। जब ब्राह्मण एक भोजन करके चला जाता था, फिर उसके बाद कुछ भी करो। हम्म। तो हम हमारे बड़ों ने तो हमें बहुत सुविधा दे दी, हमें बता गए कैसे करना है। हमें यहाँ तक भी बता दिया कि कुछ नहीं है ना, तो घर में आटा, चीनी, चावल तो होता ही है, वो ही रख दो, वो तो उसमें खुश हो जाएंगे। हम्म। अ, इसमें पंडित जी एक चीज और है कि कहते हैं कि गाय का और कुत्ते का और कौवे का स्पेशली उनके हिस्से निकालने बहुत जरूरी होते हैं। इसके पीछे भी कोई कारण है, या क्यों करते हैं कि उनके नाम से भी अलग से देखिए, भोजन गाय करते गाय माँ तो देवताओं का प्रतीक है, और गाय की रोटी तो हम सबके यहाँ रोज निकलती है। हैं? सबसे पहले रोटी ही, ना भगवान की, ना किसी बुजुर्ग की, ना बच्चे की, सबसे पहली रोटी कभी भी घर में निकलती है तो गाय की। हम्म। इनके ये गण हैं, भगवान के, यमराज जी के सहायक हैं, तो इसीलिए इनकी बलि दी जाती है, इनको समर्पण किया जाता है पहले। विश्व देवा का फिर एक एक थाली विश्व देवा की लगती है, फिर अपने पितरों को प्रणाम करते हैं। हम्म। इस तरह से विधान है। और जैसे हम श्राद्ध को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और हम मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं, पर ये क्या समय के साथ ऐसे ही चेंज हुआ कि कोई कारण था कि हमने ये कहा कि कोई शुभ काम, चाहे विवाह है या कोई नया सामान खरीदना है, उसकी मनाही हो जाती है इस, जबकि ये है तो पितरों के आशीर्वाद का दिन, तो ये इन दिनों में क्यों ऐसा माना जाता है? इसमें दो कारण है। जो लौकिक है, जो देखने को मिलता है, वो ये कि लोग थोड़े से इमोशनल रहते हैं, और फिर पूरे दिनचर्या उस समय में, जब वो पुराना टाइम था, पूरे दिनचर्या श्राद्ध कर्म में निकल जाती थी। हम्म। सायकाल महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी घर से, तो इसीलिए कहते थे भाई ये 16 दिन कोई नया काम नहीं करना। ओके। विवाह इत्यादि तो इसलिए नहीं होता इन 16 दिनों में, क्योंकि देव शयन हो चुका है। देव शयन हाँ। हो चुका है तो देव उठनी एकादशी के बाद ही शादियां होंगी। हम्म। शुक्र उदय नहीं होता, बृहस्पति नहीं होता, तो इसीलिए विवाह तो इसलिए नहीं होते। शुभ काम कई सारे इसीलिए प्रतिबंधित हो गए। ओके। लेकिन नई चीज खरीदने की जो बात आई और इस चीज की जो बात आई, उसमें कारण यही है कि एक तो हस्त नक्षत्र में पुराने लोग खरीदते ही नहीं थे अच्छा। कुछ भी। दूसरा, भावुक रहते थे कि आज उनका श्राद्ध है, जो भी करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे। हम्म। हम लोग अपने आप को समर्पित कर देते थे। हमारी जो भावनाएं थी, हमारी जो डिवोशंस था, वो उनमें समर्पित होना था। हम्म।
डिवोशन का ही तो अर्थ श्रद्धा हो गया। पर आपको ये लगता है पंडित जी कि अभी विगत कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी के कारण शायद, या लोगों तक बातें पहुंचने लगी हैं, लोगों में शायद इसके प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, या जरूरत से ज्यादा ही ज्ञान पहुंचने लग गया है और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गया है? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। लोग खुद में इतने ज्यादा ज्ञानी हो गए कि हर काम को गलत करना ज्यादा अच्छा लगने लगा। अरे आप कुछ भी ना करो, अपने माँ पिता की सेवा करो तो देखो क्या नहीं होगा। जी। आप अगर विदेश में भी बैठे हो और अपने माँ पिता से 1 घंटे भी फोन पे बात कर रहे हो ना, तो वो उसमें इतने प्रसन्न है, और आपको नहीं पता उनकी प्रसन्नता आपको कितनी तकलीफों से दूर कर देगी। सही बात। लेकिन इसमें मैं 34 वर्ष की आयु में ही अभी इतना अनुभव कर रहा हूं कि जिस समय माँ की जरूरत बच्चे को होती है, पिता की जरूरत बच्चे को होती है, उस समय वो लोग उसके लिए एक नर्स, आया या आंटी या मेड हायर कर देते हैं, और खुद अपना डेली रूटीन ऑफिस ये वो उसमें लग गए। और जिस समय माँ पिता को बच्चे की आवश्यकता होती है, उस समय वो उनके लिए एक नर्स या आया है ये हायर कर देते हैं। जिंदगी सेम का चक्र घूम के आता है शायद फिर। चक्र घूम के आता है, बिल्कुल साफ है। इसीलिए ना अपने बड़ों को प्रणाम करना। और आपको एक चीज और बताएं, देव कार्य भी बाद में होता है, पितृ कार्य पहले। हाँ। 3 पीढ़ी का श्राद्ध बताया गया। हम्म। पिता, पितामह, वृद्ध पितामह। हम्म। आर्य हिंदू सनातनी जितने हैं, हम सब में एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जिसपे एक सोना नहीं है तो वो पुष्प रख दे, जी। जिसपे कमंडलू नहीं है वो लोटा रख दे, हाँ। लोटा भी नहीं है मिट्टी का एक डोला रख दे। तो हमारे यहाँ तो नारायण ने इतनी इतनी छूट दे रखी, लेकिन मन होना चाहिए। हम्म। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना करूंगा कि एक तो आप लोग अपने पितरों का और अपना उपहास ना उड़ाएं। हम्म। दूसरा, आप लोग अपने पितरों को खुद प्रणाम करें तो आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप पर्सनली जाके उसको पैसा दे के और ये कहें ये कर दे और ये कर दे। हम्म। आपके पितर आपके पैसों के भूखे नहीं है, आपके पितर आपकी श्रद्धा के भूखे। दे नीड योर डिवोशंस। इसी श्राद्ध पक्ष में 2 तिथि ऐसी हैं जिसमें अगर किसी के पास ज्यादा समय नहीं है तो अष्टमी के दिन अपने पिता कुल का श्राद्ध कर सकता है, हम्म। अष्टमी तिथि को। और किसी के पास नहीं ज्यादा समय है तो नवमी तिथि को अपने मातृ कुल का या माँ का श्राद्ध कर सकता है। अच्छा। तो ये 2 तिथि श्राद्ध के लिए बहुत विशेष है, ओके। जिनको अगर नहीं पता कि हमारे यहाँ श्राद्ध कब होते हैं या क्या, तो जी। बहुत अच्छे से पंडित जी आपने बता दिया, बल्कि जो बातें हम सोच रहे थे कि पता होनी चाहिए कि कैसे आसानी से हो सकता है, उसको भी आपने इतने सरलतम ढंग से बता दिया है कि कुछ भी नहीं है तो बस दक्षिण दिशा में बैठ के 2 मिनट अपने बड़े बुजुर्गों को याद कर लेना, मन से जो भी करो वो मन से करो। वो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो बाहर बैठे हुए विदेशों में है, उनको लेके आप बता रहे हैं कि किस तरह से वो सहजता से आसानी से कर सकते हैं। तो हम हम जब हमें कोई नहीं मिल रहा, आचार्य कोई विद्वान नहीं मिल रहा, और हमें अपने पितरों के लिए कुछ करना है, जी। तो हम लोग जो वस्तु है उसको सामने रख के, और उसको सामने रखने के बाद शुद्ध आसन पे विराजमान हो, साथ में जल रख ले बस, और प्रणाम करते हुए अपने पितरों को, और फिर ऐसी प्रार्थना करें जिसके निमित्त कर रहे हैं। जी। पितास्तु रखने के बाद उसको बोलेंगे तस्मै ते स्वधा। तस्मै पहले ते गोत्र, स्वधा। स्वधा पहले गोत्र आपका नाम, फिर जी। जिसके लिए कर रहे हैं उनका ध्यान करके गोत्र और उनका नाम, उसके बाद फिर तस्मै ते स्वधा। ऐसा कहने मात्र से वस्तु पुनः और एकदम तुरंत अपनी वेग से उन तक पहुंच जाएगी। जी। जिस प्रकार एक एंटर का बटन दबाते ही व्हाट्सएप पे, मेल पे या कहीं पे भी हम पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हमारा मन उस गति से भागेगा और उन तक पहुंच जाएगा, करेक्ट। और वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगा। इस। तो मैं बार बार एक शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, विज्ञान। जी। हम वो भूल गए।
मैं बार बार एक शब्द का भी उच्चारण कर रहा हूँ, धर्म। हम उस धर्म को भूल गए। हम कितनी चीजों को भूल के काम कर रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो है कि हम पूरे धर्मनिष्ठ होके कर्म करें। और श्राद्ध तो है ही हमारे पितरों श्रद्धा। ने श्रद्धा, हमारे पितरों ने यहाँ तक छूट दे दी कि तुम, कोई नहीं मिलता ना तो गाय को खिला दो, कोई हाँ। नहीं मिलता अग्नि में चढ़ा दो। और हम्म। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया मनुस्मृति में कि कोई नहीं मिलता तो खुद भी खा सकते हो। आत्मा जायते पुत्र, यहाँ पुत्र शब्द का अर्थ पुत्र और पुत्री दोनों से है। हम्म। एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपने बात की थी कि गोत्र लेना होता है नाम, पर जो लोग विदेशों में सालों से रह रहे हैं, अचानक उनके अंदर ये इच्छा जागी है कि वो भी करेंगे, देख लिया इधर उधर सुन लिया है, पर उनको अगर अपना गोत्र नहीं पता, तो जिस तरह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे सनातन संस्कृति में, तो क्या गोत्र को लेके भी कुछ है कि ये एक कॉमन गोत्र है जिसको हर कोई बोल सकता है और फिर भी वो पूरा कर सकता है उसके निमित्त? सर्वत्र भूमि गोपाल की, जहाँ में कुटुंब समाये। भाई जी। सारी भूमि उस गोपाल की है। जो गोपालक, जो गो को पालन करने वाले गोपाल हैं, सर्वत्र भूमि उनकी है। और जहां हमारा घर बसा दिया वही उनकी, है ना। हाँ तो जी। इसीलिए यहाँ पे एक ऋषि हुए कश्यप, हम्म। जिनकी संतान हम सब कहते हैं कि भैया सब लोग संतान है कश्यप ऋषि की। जी। तो इसीलिए जिनको पुत्र नहीं, वो कश्यप गोत्र से यस। अपने कर्म को करें। तो श्राद्ध का कर्म जब ही लगेगा जब आप बार्गेनिंग ना करो और सामने वाला मांगे ना। हम्म। एक श्रद्धा से आप दान करें, एक श्रद्धा से वो दान ले। जी। तो आप हर साल करा सकते हो ये काम। और अपने पितरों के निमित्त करने से बहुत 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 कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आप लोग अपने लिए करें, ये अपने लिए कर रहे हैं आप, पितृ तो हाँ। माध्यम है बस। पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाते हुए पूरा पितृपक्ष समझा दिया है। हमारे को लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे वो जरूर आप तक पहुंचाए जाएंगे, और कोशिश करूंगी कि आपका नंबर भी स्क्रॉल करूं ताकि अ, सबको पता चले कि अगर कोई आवश्यकता है तो आप तक पहुंच सकते हैं। और अंत में चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को और व्यूअर्स को इस विषय पर कुछ और कहना चाहेंगे, या कोई आप बात कह के हमें मतलब, एक तरह से आपसे बात करते करते इतना अच्छा फील आ रहा है कि लग रहा है कि आप अभी भी कुछ और हमें बता दें, कोई गुरु मंत्र दे दे, कोई ऐसी बात बता दे जो हम अपने साथ हमेशा रखें। वैसे तो सारी बातें ही हैं कि मुख्य का बात तो यही है कि श्रद्धा होनी चाहिए, और जो भी करे श्रद्धा से आप करे, मन से करे। आपके आपकी बात पे एक बात कहता हूँ सब व्यूअर्स के लिए, जी। और जहां जहां भी ये वीडियो जो भी सुने उन सब के लिए। आप साल में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप सभी बहन भाई इकट्ठे हो। हाँ। जितने भी आप बहन भाई हैं सब इकट्ठे हो, सबके बच्चे इकट्ठे हो, किसी एक के घर में वो, सबसे बड़े का घर होना चाहिए या सबसे छोटे का हो या मंझले का हो, किसी का भी हो। चाहे वो 1 BHK हो और चाहे वो बहुत बड़ा महल हो, आप वहीं इकट्ठे हो सारे। और इकट्ठे होके एक रात खूब मस्ती से मोबाइल को एक तरफ रख के बैठे और अपने बड़ों की चर्चा करें। चर्चा करते करते इतने उसमें चले जाएं कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि देखो वो सामने ही बैठ के जैसे सब कुछ बता रहे हो। हम्म। उसके बाद अगले दिन आप लोग सब स्नान इत्यादि से निवृत्त होके और किसी घर में खुद या किसी आचार्य पंडित के माध्यम से एक सूक्ष्म रूप से कुछ पितरों के निमित्त करें, और खूब प्रसन्न होके खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएं और खूब खूब मस्ती से खाएं सब हाँ। लोग। और उस दिन कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मन में ये नहीं कि वो उसने ऐसे कहा और इसने ऐसे कहा। इससे आपको कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी किसी पंडित के पास जन्म पत्री लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बहुत। चीज जो व्यक्ति करेगा वो हमेशा हमेशा प्रसन्न रहेगा। पहला, अपने माँ पिता की सेवा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों हमारे साथ हैं। जी। अगर इनकी शक्तियां आपको मिल रही है ना, तो इट इट मीन्स कि आपके सारे के सारे ग्रह अपने आप मस्ती से झूमते हुए चल रहे हैं, कोई भी हो। और माँ और पिता तो गुरु भी है। तो जब दोनों गुरु भी आ गए,
माँ पिता भी, सूर्य चंद्रमा भी आ गए तो आपको किसकी जरूरत है? किसी की भी नहीं। दूसरा, हर घर में नित्य आप सभी लोग अलग अलग उपाख्यान, अलग अलग चीजें ना पढ़ के रामायण जी लगाएं। रामायण रामचरितमानस का पाठ करें, अपने बच्चों को कराएं। रोज एक चौपाई में, मतलब एक दोहे में 5-7 चौपाई होती है, हम्म। वो करके और उनका अर्थ समझें सब लोग। एक संडे, एक ट्यूसडे या कोई भी एक दिन ऐसा रख लें जब आप अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हो। ये जो आपने बात बताई ना पंडित जी की सारे परिवार वाले इकट्ठे होके बैठो, ये मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इसको करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम एक साथ बैठेंगे ना तो शायद हम एक दूसरे की आदतों में भी पाएंगे अपने पूर्वजों को, और कहेंगे ये देखो कैसे दादी जैसी हरकत करता है, या इसकी नानी जैसी आदतें हैं, इसको नाना जैसे खाना खाना पसंद है। तो ये बात आपकी हमें बहुत पसंद आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने देखने वाले हैं वो भी इसको जरूर अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। इस बढ़िया से विषय पर आपने अपना इतना कीमती समय दिया, और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन तक अपनी बातें पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहृदय आभार पंडित जी। नारायण। नारायण। गंगा जी खूब सबको खुशियां दे। सब जी। लोग अपने अपने लिए जो पितरों कर्म करते हैं उसके लिए वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहे। और गंगा जी सबके ऊपर खूब 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 कृपा करे। शुरुआत और अंत कोई मंत्र से नहीं, सिर्फ गंगा जी, नारायण, इस रूप को भी अगर समझ गए तो बहुत बड़ा मंत्र समझ गए। जी। और सबसे बड़ा मंत्र सिर्फ एक है, वो है अपने माँ पिता की जीवित रहते हुए सेवा, मरण उपरांत जो करो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पंडित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। जी, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।